अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और वो इस बारे में है कि हम तो वैसे जनरली पढ़ते हैं ना कि ये अगर हमारे पास एक ये वाला ये अगर हमारे पास एक न्यूरॉन है तो ये इस न्यूरॉन से मैसेज इधर ट्रांसफ़र हो गया और ये इधर ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ पर ये जो एंड्स होती हैं, ठीक है, न्यूरॉन की एक साइड पे डेंड्राइट होता है, दूसरी साइड पे आपके पास एक्सिन टर्मिनल्स होते हैं। तो उसमें अगर ये यहाँ पर आपके पास एक्सिन टर्मिनल है, मैं डिफरेंट कलर का यूज़ कर लेती हूँ। अगर ये आपके पास एक एक्सिन टर्मिनल हो गया ये वाला, ठीक है, और ये जो ऑरेंज कलर का है ये आपके पास डेंड्राइट हो गया किसी दूसरे न्यूरॉन का, तो इनके दरमियान में डी फॉर डेंड्राइट, ठीक है, इनके दरमियान में ये जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है वो किस तरह होता है, उसके पीछे क्या मैकेनिज़्म होता है, तो उसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक न्यू चीज़ आ रही है कि नर्व सेल्स के दरमियान में हम पढ़ेंगे मैसेजेस किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं या फिर स्टिमुलस किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू वर्ड है, एक न्यू टर्म है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, वो है साइनेप्स। एक न्यूरॉन के एक्सिन और दूसरे के डेंड्राइट, ये दो न्यूरॉन सेल्स हैं, इनके दरमियान ये जो छोटा सा गैप आप देख रहे हैं उसको साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। ये एक स्पेशल लिंक होता है। इम्पल्सिस मीन्स मैसेजेस की बात हो रही है, ट्रैवल फ्रॉम वन नर्व टू अनदर बाय अ स्पेशल लिंक कॉल्ड साइनेप्स, ठीक है। तो एक मैसेज जब एक न्यूरॉन से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है तो एक स्पेशल लिंक होता है जिसको हम साइनेप्स कहते हैं। अब सारा फंक्शन यहाँ पर होता है, क्या होता है कि ये आपके पास क्या है, वो मैसेज है जो कि एक नर्व से आ रहा है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, ठीक है। ये एक इम्पल्स है, ये जो गोल गोल आप देख रहे हो वेजिकल्स है, ठीक है, खाली तेले टाइप है, तो इसमें केमिकल होता है, वो केमिकल एक्चुअली मैसेज होता है। अब वो आएगा इस ये जो खाली स्पेस है येलो येलो वाला, इसमें क्या हो जाएगा, वो रिलीज़ हो जाएगा, यहाँ पर केमिकल रिलीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर इस वाले न्यूरॉन में जो कि डेंड्राइट होता है किसी दूसरे न्यूरॉन सेल का, उसमें क्या होते हैं, इसके रिसेप्टर्स होते हैं, वो केमिकल्स आके इधर आ जाएंगे, अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाएंगे और फिर वो मैसेज आगे चला जाएगा, ठीक है। सो द ब्रांचिंग एंड्स ऑफ वन नर्व सेल लाई वेरी क्लोज टू द अदर सेल बॉडी ऑफ अनदर नर्व सेल, ठीक है। मतलब ये जो एक्सिन है ये आपके पास एक न्यूरॉन है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपके पास न्यूरॉन का ये वाला टर्मिनल है, ठीक है, इसकी एक छोटी सी टिप है, एक न्यूरॉन का ये पार्ट हो गया, और दूसरा जो आपके पास न्यूरॉन सेल है वो यहाँ पर डेंड्राइट्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट होगा, एक टिप होगा जहाँ पर ये दोनों लिंक बनाते हैं। तो ये एक एक्सिन टर्मिनल है, ठीक है, एक न्यूरॉन सेल का एक्सिन है और दूसरा क्या है, डेंड्राइट है। तो इनके ब्रांचिंग एंड्स ही है, ठीक है। तो अब ये वेरी क्लोज है और इनके दरमियान में एक छोटा सा खाली स्पेस, एक स्पेशल लिंक है जिसको साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को टच नहीं करते, लेकिन ये जो इम्पल्स होता है, वो मैसेज होता है, वो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है, ड्यू टू द रिलीज इज़ अ केमिकल दैट डिफ्यूजेज अक्रॉस द साइनेप्स एंड स्टिमुलेट्स द अदर नर्व सेल। डिफ्यूजन का आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ये क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल आप एक रूम में खड़े हैं, दो बंदे हैं, एक कॉर्नर पे है, दूसरा दूसरे कॉर्नर पे है। एक कॉर्नर में एक जो पर्सन खड़ा था उसने क्या किया, परफ्यूम लगा दिया, तो कुछ टाइम बाद जो दूसरे कॉर्नर में दूसरा बंदा खड़ा है उसको भी वो स्मेल चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इनके लिए लिंक का होना ज़रूरी नहीं है इन दोनों के दरमियान में। हाँ, ये जो वेजिकल्स है इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, वो रिलीज़ हो जाएंगे और यहाँ इस वाले डेंड्राइट में इसके रिसेप्टर्स होंगे, वो इसको रिसीव कर लेंगे एंड इन दिस वे योर मैसेज विल ट्रांसफ़र फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, ठीक है। तो ये इसको स्टिमुलेट कर देगा, बस यही मैकेनिज़्म है। अब ये थोड़ा सा देखिए, ठीक है, ये पार्ट, ये आपके पास डेंड्राइट की बात हो रही है, ये यहाँ पर डेंड्राइट का एक पार्ट लिया हुआ है, ये उसका टर्मिनल है और ये वेजिकल्स है, ये गोल गोल नज़र आ रहे हैं, ये वेजिकल्स है, इसके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है। अब ये साइनेप्टिक क्लिफ्ट है, ये उसी खाली स्पेस की बात हो रही है जो अभी हमने कहा कि एक स्पेशल लिंक होता है, ठीक है।
यहाँ पर देखें ये जो ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं ये वो एक्चुअली में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो केमिकल्स है। चूँकि नर्वस सिस्टम के है तो इसको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। और ये जो आपको ब्लू ब्लू से नज़र आ रहे हैं ये सारे उसके रिसेप्टर्स हैं। ये केमिकल्स आके इन्हीं रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाएंगे और जो मैसेज है वो इस न्यूरॉन से ट्रांसफ़र होके इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों ने ट्रांसफ़र करवा लिया, मैसेज भेज दिया, आपका इम्पल्स एक से दूसरे में चला गया न्यूरॉन से, ठीक है। लेकिन इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, इन्होंने क्लोज कांटेक्ट में नहीं किया, बस एक छोटा सा स्पेस था जहाँ पर डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग हो गया था, ठीक है। अच्छा, फर्दर आपकी बुक में बताया गया है कि एक नर्व सेल के एक से ज़्यादा साइनेप्सिस हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पर हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती है और एक तो एक्सटेंशन उसकी नहीं होती, तो एक से ज़्यादा साइनेप्सिस होते हैं, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा साइनेप्सिस होंगे सो इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा कनेक्शंस बन गई। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि हम जब किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो उसमें 2-3 चीज़ें और भी इंक्लूडेड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने हॉट प्लेट को हाथ में उठा लिया है तो ना सिर्फ आप अपने हाथ को पीछे करोगे बल्कि आप चीख भी लगाना स्टार्ट कर लोगे। और कोई ना कोई होता है जिनका ज़्यादा हाथ जल जाता है तो वो जंपिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पीछे डॉगी पड़ जाए, ठीक है, तो आप ना सिर्फ भागते हैं बल्कि आप पीछे भी देखते हो और आप चीखें भी लगाते हो और आप बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ भागते हो, तो उस टाइम आपकी हार्ट बीट सब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यही वजह होती है कि जब हम किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करवाते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें और भी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। तो गर्म प्लेट से ना सिर्फ आप लोग हाथ हटाते हैं बल्कि किसी ना किसी की चीखें भी निकल जाती है मुंह से और कोई ना कोई होता है सिवियर केसेस में वो जंपिंग भी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब हर एक्शन के लिए अपना एक मोटर नर्व सेल्फ का होना ज़रूरी है ताकि वो इन मैसेजेस को लेके जा सके। और मोटर नर्व आपको पता है कि ब्रेन के साथ ही होते हैं जो ब्रेन के मैसेज को लेके आते हैं इफेक्टर्स की तरफ। तो अगर जितने आपके साथ सेंसरी नर्व सेल्स हैं उनके साथ उन्हीं एक्शन के लिए एक मोटर नर्व सेल का होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब रिफ्लेक्स एक्शंस की कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर ब्राइट लाइट, अगर आप लोग अंधेरे वाले कमरे में बैठे हो या फिर लाइट गई हुई है और 1-2 घंटे से आप लोग अंधेरे में बैठे हुए हो, अचानक लाइट आ जाती है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जो आई का प्यूपल है उसने क्या किया, उसको एक रिफ्लेक्स एक्शन रिसीव हुआ और प्यूपल वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। इंसेक्ट्स, छोटा सा इंसेक्ट्स होता है, ठीक है, इंसेक्ट्स होते हैं आपके छोटे से, वो नज़र भी नहीं आते, लेकिन जब वो आईलिड को टच करते हैं तब हम आइज़ ब्लिंकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। फूड जब हमारे विंड पाइप में चली जाती है, मतलब अगर कोई सो के खा रहा है खाना और वो विंड पाइप में चली जाती है, वो जाती तो खैर नहीं है लेकिन उसके साथ थोड़ा सा भी टच कर लेना तो फिर हम कफिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हैंड टचेज़ अ लाइफ इलेक्ट्रिक वायर, आप बिजली की तार को पकड़ लेते हो तो क्या करते हो, आप मूव करते हो अपने हाथ को पीछे की तरफ, ठीक है। अगर आप लोग हंग्री होते हो, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और अगर बाज़ार में कुछ बन रहा है और आप उससे गुजरते हो, वो स्मेल आती है आपकी तरफ तो सलाइवा मुंह में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सलाइवा की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पसीना स्टार्ट हो जाता है, गर्मियों में चुनके आता है, और अगर बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तब हम कांपने लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नर्व्स फ्रेजाइल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, ठीक है, और कभी कभार किसी के डैमेज हो जाते हैं। जब उनका डैमेज हो जाता है, कोई भी नर्व या फिर कट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो वो अपना काम करना बंद कर देता है। तो अगर उसने फंक्शन करना बंद कर दिया है सो इट मीन्स कि वहाँ पर सिग्नल्स की ट्रांसमिशन नहीं हो रही, ठीक है, ब्रेन का रिस्पॉन्ड नहीं जा रहा और ना स्टिमुलस रिसीव हो रहा है ब्रेन को, सो वो जगह या वो ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। कम्युनिकेशन, ठीक है, जब सिग्नल्स नहीं होंगे, ठीक है, अगर आप एक बंदा शहर में रहता है, दूसरा किसी गांव में रहता है और वहाँ पर सिग्नल्स का मसला है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सो सिमिलरली ये जो इम्पल्सेस होते हैं ये जाते हैं ब्रेन की तरफ और ब्रेन से आते हैं उधर इफेक्टर की तरफ। तो अगर
वो इम्पल्स ले जाने के लिए जो नर्व इस्तेमाल होते हैं और वापस इफेक्टर तक लाने के लिए जो मोटर नर्व यूज़ होते हैं, अगर उसमें से एक भी डैमेज हो जाए, इनको सोर्स ही डैमेज हो जाए, तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है, ब्लॉक हो जाएगी, मसल्स स्टॉप वर्किंग करेंगे। और वहाँ अगर मसल आपके पास काम करना बंद कर देते हैं तो फीलिंग भी नहीं आती, आप उसको फील नहीं कर पाते, मूवमेंट नहीं कर पाते, ना आप उस जगह को फील कर पाते हैं कि यहाँ पर मूवमेंट हो रही है। चाहे आप जितना भी चाहे कि हम इसको मूव करवा दें तो वो मूव नहीं होता, ठीक है। सो nerves are fragile and therefore can be damaged. When a nerve is cut, the transmission of signals to and from the brain can stop. When the communication between the brain and muscle is blocked, muscle can stop working, causing loss of feeling in the relevant areas. तो जिस एरिया में नर्व डैमेज हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गई है, मसल्स ने काम करना बंद कर दिया है और वहाँ पर कुछ भी फील नहीं होता इंसान को, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम एंड इट्स टाइप्स, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।